Hello student, today we learn about class 5th EVS chapter number 7 I love गुजरात। तो यहाँ पे आपको बोला गया है रीड। तो यहाँ पे है इट इज़ अ फ्लेमिंगो एवरी ईयर्स इट माइग्रेट्स टू गुजरात। फ्लेमिंगो इज़ अ स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात। मतलब ये जो फ्लेमिंगो है, मतलब ये जो यहाँ पे आपको ये जो पिक्चर दिख रही है, इसमें ये जो बर्ड है उसे बोलते हैं फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो मीन्स कि सुरखा पक्षी है। एवरी ईयर्स इट माइग्रेट टू गुजरात। वो प्रतिवर्ष गुजरात में आते हैं। फ्लेमिंगो इज़ अ स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात। तो यहाँ पे है कि फ्लेमिंगो इज़ अ स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात। आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज़ अ स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो कि फ्लेमिंगो इज़ अ स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात। वो गुजरात का राज्य पक्षी है। फ्लेमिंगो इज़ अ बर्ड विच कम फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। जो फ्लेमिंगो है, मतलब जो सुरखा पक्षी है, वो विदेश से आने वाला पक्षी है। अलोंग विथ फ्लेमिंगो अदर बर्ड्स ऑल्सो कम। मतलब जो फ्लेमिंगो है उसके साथ साथ अदर बर्ड्स है वो भी उनके साथ यहाँ पे आते हैं। बर्ड्स कमिंग फॉर फॉरेन कंट्रीज आर नो एज माइग्रेटरी बर्ड्स। तो आप यहाँ पे है कि जो विदेश से जो आने वाले पक्षी है उसे क्या कहते हैं? प्रवासी पक्षी। यहाँ पे है माइग्रेटरी यानी कि प्रवासी पक्षी। तो आपको अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ द कॉल माइग्रेटरी बर्ड्स, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि बर्ड्स कमिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आर नो एज माइग्रेटरी बर्ड्स, यानी कि प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं? तो जो विदेश से आने वाले जो पक्षी है उसे क्या कहते हैं? प्रवासी पक्षी कहते हैं। देन आगे है इट सीम्स गुजरात हैज़ कम। अरे गुजरात आ गया है ऐसा लगता है। दिस टाइम आई हैव टू सी एंटायर गुजरात। इस बार मैं पूरा गुजरात इस बार मुझे पूरा गुजरात देखना है। तो चिंकारा एक प्रकार का जो हिरन है, जो हिरन आपने डियर देखा हुआ है ना, हिरन, उस तरीके का ही ये जो जंगली प्राणी है जिसे कहते हैं चिंकारा। वो दिखने में बिल्कुल हिरन की जैसा है। तो चिंकारा से सुरखा, मतलब चिंकारा से फ्लेमिंगो, जो चिंकारा है वो फ्लेमिंगो से कह रहा है, कम ब्रदर फ्लेमिंगो, यू आर वेलकम इन गुजरात। आई विल शो यू द डेजर्ट ऑफ कच्छ। तो जो चिंकारा है वो फ्लेमिंगो से कहते हैं कि आइए सुरखा भाई, गुजरात में आपका स्वागत है, मैं आपको कच्छ का रेगिस्तान दिखाता हूँ। देन फ्लेमिंगो से हियर मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इट प्रोड्यूस इजंट इट। तो सुरखा कहता है कि यहाँ पे नमक अधिक उत्पादित होता है ना। तो चिंकारा से यस, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट ऑफ अवर कंट्री इज प्रोड्यूस इन स्मॉल डेजर्ट ऑफ कच्छ। तो वो कहता है कि हाँ, हमारे देश में नमक का जो कुल उत्पादन है उसके आधे से भी अधिक नमक का उत्पादन कच्छ के छोटे रेगिस्तान के अंदर होता है। इन एडिशन टू दैट द कंडला हार्बर located in the Bay of Kutch is the second largest harbor of the country। मतलब कि जो इसके अतिरिक्त कच्छ की जो खाड़ी जो है उसमें जो कंडला बंदरगाह है, मतलब कि हार्बर यानी बंदरगाह, जो बंदरगाह है वो देश का दूसरे क्रम का सबसे बड़ा बंदरगाह है इन कच्छ। कहाँ पे? तो वो कच्छ के अंदर। इंटरनेशनल ट्रेड इज़ प्रोमोटेड हियर। मतलब जो देश विदेश के अंदर जो व्यापार होता है वो यहाँ से ही होता है। तो फ्लेमिंगो से फाइन टुडे यू हैव इंट्रोक्ड मी कच्छ टू मी। तो सुरखा कहता है कि फ्लेमिंगो कहता है बहुत अच्छा, आपने मुझे आज कच्छ का परिचय करवाया। आई हैव टू सी एंटायर गुजरात। मुझे पूरा गुजरात देखना है। तो आई विल लीव नाउ, बाय बाय। तो वो कहता है कि मुझे पूरा गुजरात देखना है तो मैं जाता हूँ, बाय बाय। देन यहाँ पे दिया गया है कि ग्रास ग्रोइंग इन द
बन्नी रीजन ऑफ कच्छ, इट इज़ द टॉलेस्ट ग्रास इन एशिया। कच्छ में जो कच्छ का जो बन्नी क्षेत्र है, रीजन यानी कि क्षेत्र, कच्छ का जो बन्नी यानी कि ये जो रीजन है मतलब कि क्षेत्र, कच्छ के जो बन्नी क्षेत्र है उसमें उगने वाली जो घास है वो एशिया की सबसे बड़ी घास है। तो चलो आगे देखते हैं कि फ्लेमिंगो कहाँ गया। अब यहाँ पे आपको है कि थिंक एंड से। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट है विच अदर बर्ड्स कम टू योर विलेज फ्रॉम अदर प्लेसेस। मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके गांव में बाहर से कौन कौन से पक्षी आते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि बर्ड्स लाइक क्रेयन, डक, काइट, वॉल्चर एक्सेट्रा कम टू माई विलेज फ्रॉम अदर प्लेसेस। उसके बाद यहाँ पे है वाई डू बर्ड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज माइग्रेट टू आवर स्टेट। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है कि विदेश से जो पक्षी है वो अपने राज्य में क्यों आते होंगे। तो बर्ड्स माइग्रेटिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आर कॉल्ड रीजन बर्ड्स। मतलब कि जो विदेश से जो प्रवासी पक्षी जो आते हैं तो वो कैसे है, मतलब कि वो कैसे क्षेत्र के अंदर रहते हैं, ठंड वाले क्षेत्र के अंदर रहते हैं। इन विंटर अवर स्टेट गुजरात बिकम कोल्ड। और विंटर की सीज़न में हमारा जो गुजरात है तो वो कैसा होता है, ठंडा प्रदेश बन जाता है। द टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेयर हियर शुड द माइग्रेटरी बर्ड्स। और यहाँ का जो मतलब जो एनवायरमेंट्स होता है, जो तापमान होता है, वो जो ये प्रवासी पक्षी आते हैं उनके लिए बहुत सूटेबल होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस बर्ड्स ऑल्सो गेट देयर ईयरली ट्रिप। और उसी वजह से ये जो बर्ड्स है वो अपने क्या करते हैं, इसकी वजह से ये जो अपने बर्ड है वो हर साल ऐसे प्रवास करते हैं, घूमते हैं। नाउ नेक्स्ट है, नाउ फ्लेमिंगो हैज़ रीच टू पेरोटाइन आइसलैंड ऑफ जामनगर डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन बे ऑफ कच्छ। अब जो सुरखाब है वो कहाँ पहुँचे, तो कच्छ की खाड़ी में आए जामनगर जिले के पिरोटिन टापू पे पहुँचे। वो कहाँ पहुँचे, जामनगर डिस्ट्रिक्ट यानी कि जामनगर जिले के अंदर, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला, जामनगर जिला के पिरोटिन टापू के वहाँ टापू पर जो फ्लेमिंगो है वो पहुँचे। तो फ्लेमिंगो से यस डॉल्फिन वी आर द बर्ड्स फ्रॉम कोल्ड रीजन बट ड्यूरिंग विंटर वी कम टू गुजरात। तो सुरखाब कहता है, फ्लेमिंगो कहता है कि हाँ डॉल्फिन, ऐसे तो हम ठंड प्रदेश के पक्षी हैं, फिर भी ठंड के मौसम में हम गुजरात में आते हैं। अब्डासा ऑफ कच्छ मीन्स लार्ज टाउन ऑफ फ्लेमिंगो। मतलब कि जो अब्डास है, जो कच्छ का जो अब्डास है वो सुरखाब, मतलब वो मतलब कि वो सुरखाब नगर तरह, मतलब फ्लेमिंगो टाउन के नाम से प्रसिद्ध है और वो बहुत बड़ा है। दिस टाइम वी थॉट ऑफ विजिटिंग गुजरात हैंस वी कम हियर। इस बार गुजरात में घूमने का मन किया है इसलिए प्रवास पर यहाँ पे आया हूँ। वो बोलता है कि मुझे इस बार गुजरात में घूमने का मन किया था इसलिए मैं गुजरात के अंदर आया हूँ। तो डॉल्फिन से कम विथ मी एंड सी हियर आर द कोरल रीफिश, देयर आर स्टार फिश, जॉली फिश एंड डॉल्फिन फिश लाइक मी, इवन सी कुकुम्बर, टॉर्टियस एंड ऑक्टोपस आर ऑल्सो हियर। तो डॉल्फिन कहती है कि मेरे साथ आइए और देखिए यहाँ प्रबल चट्टान है, यहाँ पे बहुत बड़े कोरल रीफ्स यानी कि कोरल रीफ्स यानी कि बड़ी सी चट्टान है। वहाँ पे स्टार फिश है, जॉली फिश है, मतलब स्टार फिश यानी जो तारे जैसी जो फिश रहती है ना वो जेली फिश है, और मेरी तरह डॉल्फिन भी है, इवन सी, और उसके अलावा जो केकड़े जिसे कुकुम्बर यानी जो केकड़ा होता है वो टॉर्टियस और ऑक्टोपस भी यहाँ पे है। अब यहाँ पे आगे आपको दिया गया है थिंक एंड से। तो यहाँ पे फर्स्ट है विच एक्वाटिक एनिमल्स अराउंड यू
आर सीन थ्रू आउट द ईयर्स। आपके आसपास 12 महीने दिखने वाले ऐसे इक्वाटिक एनिमल यानी कि जलचर प्राणी कौन कौन से हैं? तो द इक्वाटिक एनिमल सी अराउंड अस थ्रू आउट द ईयर्स आर फ्रॉग, टोर्टोइस, स्मॉल फिशेस एक्सेट्रा। मतलब कि जो फ्रॉग है मतलब मेंढक है, कछुआ है, छोटी छोटी जो मछलियाँ है, वो सारा हम हमारे आसपास 12 महीने देखते हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन है विच एनिमल्स आर सीन ड्यूरिंग मानसून। मतलब बरसात में दिखाई देने वाले प्राणी कौन कौन से हैं जो एनिमल ओनली मानसून में दिखाई देते हो? तो द एनिमल्स सीन ड्यूरिंग द मानसून आर फ्रॉग, टोर्टोइस, अर्थवॉर्म, फिश, डक्स, वाटर स्नैक, वाटर फ्लोस एक्सेट्रा। तो मतलब कि जो मेंढक है, टोर्टोइस है, फिश है, अर्थवॉर्म है, वो सारे क्या है हमें बारिश के सीज़न के अंदर देखने को मिलते हैं। वेयर डू फ्रॉग्स डू आफ्टर मानसून। बरसात के बाद जो मेंढक है वो कहाँ चले जाते हैं? तो द फ्रॉग गो अंडर द ग्राउंड आफ्टर मानसून एंड लिव देयर ओनली अनटिल द नेक्स्ट मानसून। मतलब जो फ्रॉग है वो क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और कब बाहर आते हैं वापस? दूसरी जब बारिश होती है तभी वो ज़मीन में से बाहर निकलते हैं। What will you do to protect the animals living in water? पानी में जो रहने वाले जो सजीव हैं, एनिमल्स हैं, उनको बचाने के लिए आप क्या करोगे? तो आई विल डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू प्रोटेक्ट एनिमल लिविंग इन वाटर। तो फर्स्ट, वी विल नॉट डिस्टर्ब द लिविंग एनिमल्स इन वाटर एंड विल शेव देम। मतलब जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं उनको मैं कभी भी परेशान नहीं करूँगी। सेकेंड है वी विल नॉट लेट द डोमेस्टिक एनिमल बाथ इन वाटर। और कभी भी मैं जो पालतू प्राणी है उसको पानी के अंदर नहीं नुलाऊंगा। जो मतलब जो हमारे पालतू प्राणी जैसे गाय भैंस है उसे नदी के अंदर नहीं नुलाना चाहिए, जिससे क्योंकि उससे जो पानी में जो रहने वाले जीव जंतु होते हैं उसको नुकसान होता है। उसके बाद वी विल सी दैट नो वन थ्रो ग्रेबेज इन वाटर। उसके बाद मैं ये भी देखूंगी कि जो दूसरे लोग हैं वो पानी के अंदर कचरा ना डाले। इस तरीके से मैं पानी में रहने वाले एनिमल को प्रोटेक्ट करूंगी। देन यहाँ पे है कि डॉल्फिन इज़ द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ आवर कंट्री। जो डॉल्फिन है वो हमारे देश का राष्ट्रीय जलचर प्राणी है। नेक्स्ट आगे क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे है लॉयन से वेलकम फ्लेमिंगो। लॉयन कहता है आओ फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो से डू यू लिव हियर। आप यहाँ पे रहते हो? तो लॉयन से यस वी आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात इन एंटायर एशिया। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे पूरे एशिया के अंदर आप गुजरात के गिर फॉरेस्ट में ही पाओगे। गिर फॉरेस्ट इज़ द ओनली सेंचुरी फॉर एसिटिक एनिमल्स इन एंटायर एशिया। जो मतलब जो गिर फॉरेस्ट है, गिर जंगल जो है वो ही जो पूरे एशिया के लॉयन के लिए एक पूरे एशिया के जो लॉयंस है जितने भी एशियाटिक लॉयंस है वो आपको गिर फॉरेस्ट के अंदर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे उसकी क्या है सेंचुरी है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि सेंचुरी मीन्स अभ्यारण्य। इसके बाद आगे है फ्लेमिंगो से व्हाट इज़ अ सेंचुरी। ये अभ्यारण्य क्या है? तो लॉयन से अ प्रोटेक्टेड रीजन वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स कैन मूव फ्रीली विदाउट एनी फेयर एंड कैन बी प्रोटेक्ट द बर्ड इज नोन एज सेंचुरी। वो कहता है कि जहाँ पे जो है प्राणी है और बर्ड्स है, मतलब जो एनिमल्स है और बर्ड्स है, उनको फ्रीली स्वतंत्रता से घूमना मिले और उनकी संपूर्ण सुरक्षा जिसके अंदर होती हो उसे कहते हैं सेंचुरी। तो आप इस क्वेश्चन आंसर के तौर पे ये जो है उससे लिख सकते हो। ओके, द नेक्स्ट यहाँ पे है कि देयर आर सेंचुरीज इन गुजरात फॉर एनिमल्स लाइक बियर, वाइल्ड एज, ब्लैक बग एंड चिंकारा। तो गुजरात के अंदर दूसरे एनिमल्स हैं उनके लिए भी सेंचुरीज है, जैसे कि बियर है, भालू है,
फिर ब्लैक बग यानी जो काला हिरन है, चिंकारा है, उन सब के लिए भी अभ्यारण्य बनाया गया है। फिर नेक्स्ट आगे है थिंक एंड से, इज़ देयर एनी सेंचुरी इन योर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि क्या आपके डिस्ट्रिक्ट में भी कोई अभ्यारण्य है। तो यस, देयर इज़ अ सेंचुरी इन आवर बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट, इट इज़ नो एज जेसोर बियर सेंचुरी। मतलब कि हमारे बनासकाठा के अंदर सेंचुरी है, उससे क्या क्या कहते हैं, जेसोर बियर सेंचुरी, मतलब कि वो भालू के लिए वो सेंचुरी है। देन सेकेंड है विच एनिमल और बर्ड्स इज दिस सेंचुरी नो फॉर। मतलब कौन कौन से एनिमल और बर्ड्स के लिए ये सेंचुरी होती है। दिस सेंचुरी इज नो फॉर द कन्वर्जेशन ऑफ बियर। मतलब ये जो सेंचुरी है वो मतलब बियर्स के लिए ही है। हैव यू एवर विजिट एनी सेंचुरी। तो अगर कोई सेंचुरी देखी हो, अगर कोई अभ्यारण्य आपने देखा है तो यहाँ पे लिखना है यस, अगर नहीं देखी है तो नो लिख सकते हो। देन लास्ट है विच स्पेसिफाई एनिमल्स और बर्ड्स इन इज सी इन योर डिस्ट्रिक्ट। मतलब आपका जो ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर कौन से विशेष पक्षी और प्राणी आपको देखने को मिलता है। तो एनिमल्स लाइक सोथ बियर, ब्लैक बग and birds like flamingo, crake, etc. are in my district. Then आगे क्या है, देन यहाँ पे है रीड। तो यहाँ पे फ्लेमिंगो गोज टू गिरनार। फ्लेमिंगो कहाँ गया, गिरनार गया। देयर आर अदर्स हिल्स ऑल्सो इन गुजरात। वहाँ पे उसके अलावा गुजरात के अंदर उसके अलावा बहुत सारे पर्वत हैं, हिल्स यानी कि पर्वत। अदर देन पावागढ़ इन विंध्याचल हिल्स रेंज इन पंचमहाल। जो पंचमहाल है उसके पंचमहाल के जो विंध्याचल पर्वत है वहाँ पे पावागढ़ आया हुआ है। आरासुर इन द अरवल्ली रेंज ऑफ बनासकाठा। मतलब बनासकाठा का जो अरवल्ली पर्वत है, अरवल्ली रेंज है, वहाँ पे क्या आया है, आरासुर मंदिर आया है। उसके बाद सापुतारा इन द सातपुड़ा रेंज ऑफ डांग डिस्ट्रिक्ट। और जो सापुतारा है वो सातपुड़ा का जो पर्वत है वहाँ के डांग जिले के अंदर आया है। एंड लास्ट में शत्रुंजय इज भावनगर। और शत्रुंजय जो है वो कहाँ पे आया है, भावनगर में आया है। देयर आर मैनी स्मॉल लार्ज हिल्स इन गुजरात। तो गुजरात के अंदर बहुत छोटे बड़े पर्वत हैं। आगे का नेक्स्ट हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।